आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीके जीएस स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आप हमारे बैच से जुड़ने के लिए A2 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सभी कोर्स मिल जाएंगे। किसी भी समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नोट: फ्री वीकली टेस्ट प्रत्येक रविवार को A2 क्लासेस ऐप पर होता है। पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए 50% की भारी छूट है सभी कोर्सों पर। भारतीय इतिहास से संबंधित 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किस शासक ने भारत में अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसमें ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा, अशोक। अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। संगम साहित्य किस क्षेत्र की संस्कृति से संबंधित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिण भारत। संगम साहित्य दक्षिण भारत क्षेत्र की संस्कृति से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने किया था। कौन सा मुगल सम्राट नवरत्न के लिए प्रसिद्ध था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर मुगल सम्राट नवरत्न के लिए प्रसिद्ध था। किस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, पानीपत का युद्ध। इसमें ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1905 में, 1919 में, 1930 में, 1942 में। इसमें ऑप्शन नंबर ए 1905। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस लेखक को अपने दरबार में रखा था? फिरदौसी, अमीर खुसरो, अलबरूनी, अबू फजल। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने लेखक के रूप में दरबार में रखा था। किस सुल्तान ने भारत में जजिया कर लागू किया था? अकबर, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी सही है, औरंगजेब ने भारत में जजिया कर लागू किया था। किस शासक ने महाबलीपुरम
के समुद्री तट पर मंदिरों का निर्माण करवाया था? चोल, पल्लव, गुप्त, चालुक्य। ऑप्शन नंबर बी, पल्लव ने महाबलीपुरम के समुद्री तट पर मंदिरों का निर्माण कराया था। अब भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कावेरी को, नर्मदा को, कृष्णा को, गोदावरी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस देश में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? इटली में, जापान में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। कौन सा स्थान गर्म रेगिस्तान के लिए जाना जाता है? अंटार्कटिका, गोबी, सहारा, तुर्कमेनिस्तान। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सहारा गर्म रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) किस देश के शहर से गुजरती है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। ग्रीनविच मीन टाइम ऑप्शन नंबर बी लंदन से होकर गुजरती है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? भारत, चीन, श्रीलंका, केन्या। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चीन देश के विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील, डल झील, चिल्का झील, लोनार झील। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वूलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सा पर्वत श्रृंखला एवरेस्ट का घर है? आल्प्स, रॉकी, हिमालय, एंडीज गलत है, एंडीज होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला एवरेस्ट का घर है। कौन सा राज्य सारावती जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्नाटक सारावती जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। किस महासागर को गहरे नीले रंग का महासागर कहा जाता है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर को गहरे नीले रंग का महासागर कहा जाता है। अब राजनीति विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं।
कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 ये सभी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। राज्यपाल को अपने पद से हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत संविधान में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत संविधान में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन सा संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की देखरेख करती है? संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों चुनाव आयोग की देखरेख करती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए A2 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी समस्या के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऐप पर A2 क्लासेस ऐप पर आपको फ्री वीकली टेस्ट प्रत्येक रविवार को मिलेगा। पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए 50% की भारी छूट है।